भारतीय खेलों के लिए साल 2010 शानदार रहा। सचिन तेंदुलकर से लेकर सोमदेव देववर्मन तक और मैरी कॉम से लेकर साइना नेहवाल तक सभी ने भारतीयों का सीना चौड़ा किया। कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाड जैसे दो बड़े आयोजनों के हर खेल में भारतीय खिलाड़ी ही छाए रहे। इन खिलाड़ियों के लिए साल 2011 भी चुनौतियों से भरा हुआ है। भारत खेलों की एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। ज्यादातर खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का हर तरफ जलवा दिखाई दिया है, फिर चाहे बात क्रिकेट की हो या फिर बैडमिंटन, एथलेटिक्स, शूटिंग, टेनिस और या फिर कुश्ती, हर तरफ बस भारतीयों का ही जलवा रहा है। शुरुआत मास्टर ब्लास्टर से। वैसे तो सचिन पिछले 21 सालों से वर्ल्ड क्रिकेट में भारत का परचम लहरा रहे हैं, लेकिन साल 2010 उनके लिए कुछ ज्यादा ही स्पेशल रहा। सचिन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 फरवरी को ग्वालियर के मैदान पर वनडे इतिहास की पहली डबल सेंचुरी बनाई। सचिन की इस ऐतिहासिक पारी को अमेरिका की टाइम मैगजीन ने साल के टॉप 10 पलों की सूची में जगह दी। सचिन ने वैसे तो बहुत रिकॉर्ड बनाए, लेकिन इस डबल सेंचुरी से उन्होंने अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखवा लिया। वहीं टीम इंडिया ने भी इसी साल टेस्ट की बेस्ट टीम का रुतबा हासिल किया, जिसको साल भर कोई भी चुनौती नहीं दे पाया। इसके अलावा वनडे में भी भारत एक मौके पर वर्ल्ड नंबर 1 का स्वाद चख चुका है। वहीं सिर्फ 20 की उम्र में साइना नेहवाल ने पहली खिताबी हैट्रिक की, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता और फिर हांगकांग सुपर सीरीज का खिताब अपने नाम किया, और वो भी एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट चीनी खिलाड़ी को हराकर। ये इस साल का उनका 5वां खिताब था। इसी साल शूटर रंजन सिंह सोढ़ी लोनार्टो में डबल ट्रैप इवेंट में गोल्ड जीतकर वर्ल्ड चैंपियन बने। ये गोल्ड उन्होंने नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीता। वहीं तेजस्विनी सावंत ने म्यूनिख में वर्ल्ड चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट का गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। जबकि तीरंदाजी में जयंत तालुकदार ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज और दीपिका कुमारी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किए। पहलवान सुशील कुमार मॉस्को में वर्ल्ड चैंपियन बने और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतकर उन्होंने अपना लगातार 4था खिताब अपने नाम किया। जर्मन ग्रांड प्री एशियन चैंपियनशिप के गोल्ड उनकी अन्य बड़ी कामयाबियां थी। वहीं महिला बॉक्सर मैरी कॉम ने 5वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बनकर ये साबित कर दिया कि ये खिताब जैसे उन्हीं के लिए बना है। ये उनका दुर्भाग्य था कि उनकी इवेंट कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं थी और न ही उनके वजन को एशियाड में शामिल किया गया था। अच्छी सर्विस रिटर्निंग टू नेट में और इस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाड में अच्छी शुरुआत करते हुए पहला सर्विस। टेनिस में सोमदेव देववर्मन गोल्डन बॉय साबित हुए। उन्होंने कॉमनवेल्थ के सिंगल्स और एशियन गेम्स के सिंगल्स और डबल्स दोनों वर्गों के गोल्ड जीते। इसके अलावा 4 गुना 400 मीटर रिले में भी भारतीय महिलाओं ने इन दोनों आयोजनों में गोल्डन रेस लगाई। गोल्ड मेडल इन द हिस्ट्री ऑफ कॉमनवेल्थ डिस्कस थ्रो में कृष्णा पुनिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स की एथलेटिक्स इवेंट में 52 साल बाद गोल्ड जीता। वहीं संध्या रानी एशियन गेम्स की वुशु इवेंट में पहली बार फाइनल में पहुंचने में सफल रही। जबकि रोलर स्केटिंग में अनूप कुमार और स्विमिंग में वीर धवल खाड़े ने इन इवेंट्स में पदकों के सोनेपन को खत्म किया। एशियन गेम्स में महिलाओं ने एथलेटिक्स में हासिल कुल 5 गोल्ड मेडल्स में से 4 अपने नाम किए। जबकि जिम्नास्टिक में आशीष कुमार को कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी होने का गौरव हासिल हुआ। इसके अलावा बजरंग लाल ने रोइंग में, पंकज आडवाणी ने बिलियर्ड्स में और भारत की दोनों में पोजीशन को बेहतर बना दिया। भारत जहां कॉमनवेल्थ गेम्स में 38 गोल्ड सहित 101 पदकों के साथ दूसरे नंबर पर रहा,
वहीं एशियन गेम्स में उसने 14 गोल्ड सहित कुल 64 मेडल जीतकर अब तक के सबसे ज्यादा पदक अपने नाम किए। अगले साल टीम इंडिया मिशन वर्ल्ड कप के लिए अपनी दावेदारी रखेगी। ये वर्ल्ड कप इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही हो रहा है। भारत का लक्ष्य वनडे में नंबर 1 पर पहुंचना और टेस्ट में नंबर 1 पर बरकरार रहना होगा। वहीं हॉकी में भारतीय टीम अपने दर्शकों के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में और उधर फॉर्मूला 1 रेस भी पहली बार भारतीय जमीन पर होगी, जबकि सोमदेव वर्मा के सामने यहाँ अपनी रैंकिंग सुधारने की चुनौती होगी। बैडमिंटन क्वीन साइना नेहवाल के निशाने पर नंबर 1 की पोजीशन होगी। हर भारतवासी बस अब यही उम्मीद कर रहा है कि 2010 की तरह 2011 भी भारतीय खेलों के लिए ऐतिहासिक साबित हो और भारत इस साल इस प्रदर्शन से एक कदम और आगे बढ़ा। स्पोर्ट्स डेस्क A2Z। समय चक्र कभी रुकता नहीं, निरंतर चलता रहता है। हाँ, इतना जरूर है कि समय के इस पहिए में कुछ यादें भी साथ चली आती हैं। 2010 को हम भुला नहीं पाएंगे। साल की खट्टी मीठी यादें हमारे जहन में तैरती उतरती रहेंगी। फिर भी हम तैयार हैं नई चुनौतियों से निपटने के लिए। आइए हम अपने नए साल का स्वागत भी एक नई उम्मीद से करें। मैं सुनील पाठक और मैं तराना कौर आपसे विदा लेते हैं। विश यू ऑल अ हैप्पी न्यू ईयर।